ब्लेसिंग ऑन योर वूम। खरूज 23-25 आए, और तुम मेरे खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और कोई बांझ ना रहेगी। अगेन, अगर ये वाला इशू है तो फिर इबादत नहीं हम कर रहे जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है। हर एक को औलाद चाहिए। शादी के बाद हर शख्स अपने खानदान को देखना चाहता है, पर अगर नहीं आ रही तो फिर मेरी और आपकी जिंदगी में डिफरेंट कॉलिंग खुदा ने रखी है। मुझे और आपको इबादत फर्क तरीके से करने की जरूरत है, रूटीन के साथ नहीं। मुझे और आपको अपने आप को डिवोटेड करना होगा उसके साथ। लिखा है क्या? कोई बांझ ना रहेगी। इस्तिशना 7:11 में लिखा है, तुझको सब कौमों से ज्यादा बरकत दी जाएगी, और तुम में और तुम्हारे चौपायों में ना तो कोई अकीम होगा ना बांझ। ना तुम में, चौपायों में, ना कोई अकीम होगा ना बांझ। अकीम मेल बांझ को कहते हैं, बांझ औरत जिसके बेबी ना हो उसको कहते हैं। लेकिन अकीम जो मर्द जिससे औलाद ना पैदा हो सके, मीन ये फरमान दोनों मियाँ बीवी के लिए है। ना कोई अकीम होगा ना बांझ रहेगी। और ज़बूर 113:9 में लिखा है, वो बांझ का घर बसाता उसका वादा है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। खुदावंद की हम्द करो। और दूसरे सलातीन में है 4:14 में, फिर उसने कहा उसके लिए क्या किया जाए? तब जिहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शोहर बुढ़ा है। शारून भाई हैं इधर? किरण, डेविड है पास आपके? इसको लेकर आओ आगे। फिर उसने कहा उसके लिए क्या किया जाए? तब जिहाजी ने कहा वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं है और उसका शोहर बूढ़ा है। खुदावंद की इबादत करना तो क्या करेगा? कोई बांझ ना रहेगी। ये कपल इधर को मुंह करें, और ये डेविड है, और इसलिए इनको बुलाया है कि जब ये अभी वजूद में भी नहीं डेविड आया था, पास्टर श्याम सुंदर इधर आए थे, उनके साथ हम इनके घर गए, इन्होंने खिदमत की, वहाँ इबादत की। तो मैंने पास्टर श्याम से कहा कि इनके लिए दुआ कीजिएगा। इतनी इन्होंने खिदमत की है हमारी कि इनके 2 बेटियां हैं, खुदावंद इनको बेटा दे। वो कहते हैं पादी साहब, खुदावंद ने आपके दिल में डाला है, आप ही इनके लिए दुआ कीजिएगा। हमने इनके लिए दुआ की है, और 1 साल के बाद खुदावंद ने डेविड जैसी नेमत से इस खानदान को, थैंक यू फॉर कमिंग। कोई बांझ नहीं रहेगी। तो उसकी इबादत करना, आज जो फोकस है उसकी इबादत कितना टाइम हम करते हैं। क्या बिस्तर, हमारे तो ये भी नहीं मेरे जीजो जरूरी उसका कोई पोस्चर हो कि इस तरह मुंह हो, इस तरह बॉडी हो। आप तो लेटे बेड पे जाते हैं, खुदा उनका शुक्र कीजिएगा। बेड से उठते वक्त उसका शुक्र कीजिएगा। नीचे फ्लोर पे लेटकर, सोफे पे बैठकर, गाड़ी में बैठकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। तू उसकी इबादत करना और कोई बांझ ना रहेगी। वो बांझ का घर बसाता है। और फिर लिखा है उसने कहा उसके लिए क्या किया जाए? तब जिहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शोहर बूढ़ा है। खुदावंद की इबादत करना, अब इनके भी कोई बेबी नहीं है, उम्र रसीदा हो चुके हैं, लेकिन ये शुनीमी औरत जो है, शुनीम शहर का नाम है, वहां के रहने वाली है। और जब इसने मेरे जीजो देखा है कि खुदा का खादम हर वक्त आता है यहां पर, और हमें लगता है खुदा ने इसकी जिंदगी में कॉलिंग रखी है, अगर लगता है तो ट्रस्ट कीजिएगा तो आपकी शिफा नाज़िल होगी। लगता है कि ये शख्स खुदा से मोहब्बत करता है। और एलीशा जो है,
یہ میرے عزیزو وہاں جب جاتا ہے تو عورت کیا کہتی ہے اپنے خاوند سے؟ لگتا ہے یہ خدا مرد خدا ہے. اس کو کیا کیا؟ گھر میں بلایا. حضوری گھر میں لانی ہے. خادم کو گھر میں لائے ہیں. جب گھر میں ایک خادم گیا ہے تو میرے عزیزو اس نے 5-6 روٹیاں نہیں بس کھانی, وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. تو آئیڈیا یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے گھروں میں جو مذبے ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں, اس لیے ہم ان ساری چیزوں کا, چاہے امریکہ میں بھی ہیں, کینیڈا میں ہیں, یورپ میں ہیں, شکار ہیں. ہر شخص جو ان باتوں کا شکار ہے, اپنے خدا کی عبادت کرنا شروع کیجئے گا, حالات چینج ہو جائیں گے, چونکہ اس کا کلام فرماتا ہے اور اس کا کلام ہمیشہ سچا ہے. یہ مرد خدا آیا ہے اس کی خاطر توجہ. اور پھر لکھا ہے کہ جب بھی الیشا ادھر جاتا وہیں چلا جاتا تھا. عورت نے کیا کیا؟ پیسے ہیں, پیسے ہیں. کئی نے ویسے انہوں نے کول نے خرچن تے دل نہیں کردا, وہ دجیاں نے بعد چ انجوائے کرنا ہے. انجوائے یور لائف رائٹ ناؤ یور سیلف. جیڑے بھی جوڑ دینے نا دجے سارے عیاشیاں پچھوں کر دینے. اپنی ضرورتیں, اپنے آپ کو پاورٹی میں نہ رکھیں. اگر خدا نے برکت دی ہے, اچھے کپڑے پہنے, اچھا کھانا کھائیں, اچھے گھروں میں رہیں. یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہ عورت امیر ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے اور کر سکتی ہے کہ خادم کو روٹی کھلائی جائے. ہم کر سکتے ہیں, نہ خادموں کو بلاتے ہیں, نہ گھروں میں عبادت رکھتے ہیں, نہ مذبے لگاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے لیے اچھا بات یہ ہے خدا نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہوا ہے, کیوں نہ گھر کے اوپر ایک چبارہ بنا دیں. لفظ یہاں پہ لکھا ہے دیوار کے اوپر ایک کمرہ بنا دیں, مین جو گھر بنا ہو اس کے اوپر ایک چبارہ بنا دیں. اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ کمرہ بنایا. دیکھیں خدمت کہاں تک کی ہے. مجھے اور آپ کو صلہ اس کی حضوری, کیونکہ اس نے سوچا ایک بار کھانا کھلانے سے کئی بار ہم اپنی برکت لینا چاہتے ہیں. forget about it. کیونکہ اس کے پیچھے آپ کا ایم ہے, ایم مائنڈ سے نکال دینے کا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ کمرہ ہم بنائیں گے اس کے لیے, کیونکہ ان کے پاس سورسز ہیں. اگر ابیلٹی ہے تو کیجئے گا. سارا کچھ تباہ اور برباد ہونا ہے, کوئی چیز بھی آپ کے کام آنے والی نہیں ہے, اور دوسروں نے انجوائے کرنا ہے. اگر آپ کے اس کے پاس ابیلٹی ہے کمرہ بنانے کے لیے, خادم کے لیے کمرہ بنایا ہے, پلنگ لگایا ہے, میز رکھا ہے, چوکی لگائی ہے, شمعدان رکھا ہے, یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہے. پلنگ پہ خدا کا خادم ریسٹ کرے گا, میز اور چوکی اس کے اوپر بیٹھے گا, میز کے اوپر خدا کا کلام کھولے گا, اور شمعدان اگر رات کو بھی اس کو پڑھنا ہے تو دیا جلا کے خداوند کی عبادت کرے. جب ہمارے گھر میں عبادت ہوگی, خدا کا خادم آ گیا ہے, وہ یہاں رہتا ہے, جب عبادت ہوگی تو خداوند حالات کو بدلے گا. لیکن الیشا نبی جب بھی جاتا پھر ادھر ہی چلا جاتا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے, جب بھی ہم کسی پاسٹر کو گھر میں رکھتے تھے تو جب بھی انہوں نے آنا ہوتا تھا ہمیں بس کال کرتے تھے, جب بھی آتا ادھر چلا جاتا تھا. پھر الیشا نبی نے جہازی سے کہا اس سے پوچھ, کمرہ بنایا ہے, پلنگ لگایا ہے, میز لگایا ہے, کرسی رکھی ہے, شمعدان ہے. انگلش میں لفظ چیئر ہے, اردو میں چوکی ہے جس پہ نیچے بیٹھتے تھے. اس وقت شاید کرسیاں نہیں تھیں, لیکن انگلش نے اس کو تھوڑا ماڈرن کر دیا, چونکہ انگلش لوگ ٹیبل اور چیئر پہ بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں. پھر جب الیشا ادھر جاتا وہاں رہتا. الیشا نے پوچھا جہازی سے, اس سے پوچھ جو ہمارے لیے اتنی فکریں کرتی ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے. اس نے اتنا کچھ کیا ہے, میں تو ایز اے وزٹر پاسٹر یہاں پہ آتا ہوں, اس عورت نے کے پاس کیپیسٹی ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, مال و دولت ہے, لیکن اس پیسوں پہ سانپ بٹھایا ہوا ہے. نہیں, اس نے کہا ہمارے پاس ابیلٹی ہے کہ ہم
कमरा भी बना के दे सकते हैं। हमारे पास एबिलिटी है कि ये पास्टर जब भी आए हमारे घर में रहे, और फिर जब लिखा है जब भी जाता वहां रहता। उसने कहा एक दिन बुला इसको, जिसने इतना कुछ किया हमारे लिए, क्या गवर्नमेंट से दरख्वास्त की जाए, क्या बादशाह से? क्योंकि उस वक्त जो काहिन होते थे, जो नबी होते थे, जो बादशाह होते थे, उनको बुलाते थे सलाह लेने के लिए, खुदा की मर्जी पूछने के लिए। लेकिन जब उस औरत से पूछा तो क्या कहा? नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं अपने लोगों में रहती हूँ, मैं खुश हूँ जो जैसी हूँ। उसने औलाद नहीं मांगी। क्या लिखा है जी? तू उसकी इबादत करना और कोई बांझ ना रहेगा। ये शख्स जो है खादम को घर में बुलाया है, ना सिर्फ खाना खिलाया है, उसके लिए कमरा और रहने का सारा अरेंज किया है। और जब ये खादम हर बार वहाँ पे इबादत करता है, वहाँ पे कलाम पढ़ता है, वहाँ पे दुआएं करता है, खुदावंद की हुजूरी आती है। और मेरे अज़ीज़ों, उस बूढ़ी औरत का, उस बूढ़े आदमी के हर घर के हालात चेंज हो जाते हैं। यही बात जो है ये बच्चों वाली होती है। और लिखा है कि मैं बांझ का घर बसाता हूं, उस बांझ का घर बसाया जाएगा जो बांझ खुदा के कलाम को लेकर बैठती है, जो खुदा की हजूरी में बैठती है, जो दुआओं में बैठती है, खुदा के घर में जाती है, खुदा का हिस्सा देती है, खुदा के साथ साथ चलती है और उस पर ईमान रखती है कि मैं अब हजूरी तेरी जब हमारे घर में है, तुझे मेरी बहन भाई मांगने की जरूरत नहीं है। वो कहता है तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है। जरूरत जब हमें पड़ती है तो मांगने से नहीं, ये बरकत हमेशा नाज़िल होती है, उसकी फेवर हमेशा नाज़िल होती है, उसकी प्रोटेक्शन हमेशा नाज़िल होती है, क्योंकि वो फरमाता है कि तू इबादत करना और कोई बांझ नहीं रहेगी। यहाँ पर हमें इस बात का प्रूफ मिलता है। हर वो शख्स, हर वो घराना जिसमें यह इशू चल रहा है, आंखें बंद करके दुनिया से हटकर, दुनिया की चीज़ों से, दुनिया की ऐश-ओ-इशरत, रिश्तों से, हर चीज़ से हटकर बैठ जाइएगा। खुदावंद आपका घर आबाद करेगा।